Hello student of class 12. Today we do chapter 4 determinants. Today's topic properties of determinant. हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया है. 4.2 को करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज जरूरी करनी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पेपर में इसमें से क्वेश्चन कंपलसरी आता है. 90% चांस है इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका 4.2 एक्सरसाइज में से. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करेंगे और एक्सरसाइज करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. तो आज हम पहले प्रॉपर्टीज करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ रो आर इंटरचेंज बाय कॉलम. रो को अगर हम कॉलम में बदल दें, दैट इज इफ वी टेक ट्रांसपोज. अगर हम क्या ले लें, ट्रांसपोज करें. If we take transpose, then value of determinant unchanged. Value of determinant unchanged. Determinant की वैल्यू unchanged रहती है. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी यही है. आप अगर ट्रांसपोज कर देते हो तो वैल्यू डिटरमिनेंट की अनचेंज रहती है. ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल आपको मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ए का निकाल रहा है आपको. ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका डिटरमिनेंट है 1 2 3 4. इसका डिटरमिनेंट निकाला है तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 - 6 -2. अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा ए डैश का, ए डैश मतलब रो को कॉलम में बदल दो, तो बदल दीजिए जल्दी से. 1 यहाँ पे 1 2 3 4 कितना आएगा, 1 4 जा 4 -6 -2. ठीक है, दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल आता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. पहली प्रॉपर्टी कि अगर हम रो को इंटरचेंज करें कॉलम से या फिर ट्रांसपोज लेते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है. ठीक है, दूसरा देखें. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दूसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2. इफ 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स, या तो 2 रो या कॉलम आर इंटरचेंज्ड, रो को रो से बदलते हैं और कॉलम को कॉलम से बदलते हैं, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज. क्या लिखें, साइन ऑफ डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं ना, तो वो लिख दीजिए चेंज. साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज. डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, क्या चीज चेंज हो जाता है, साइन. अगर हम रो को रो से बदलें, कॉलम को कॉलम से बदलें, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे. रो को बदलना है तो R1 को R2 से इंटरचेंज के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, R1 R2, या फिर आपकी मर्जी है C2 को C3. बस इसमें ये है कि कॉलम को कॉलम से कर सकते हैं, रो को रो से. अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो बस आपको क्या करना है कि नेगेटिव का साइन लगा देना है. ठीक है, क्या कर देना है, नेगेटिव का साइन. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं. एक हमारा ए डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं किसका, 1 2 3 4. वही ले लेते हैं. क्या आया था, सॉरी, डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे तो -6 माइनस, इसका आंसर क्या था, -2. लास्ट क्वेश्चन में देखा था. अगर मैं R1 को इंटरचेंज करूं R2 से तो नया डिटरमिनेंट आएगा, तो हम इसको ए डैश का नाम दे देते हैं. R1 को R2 से इंटरचेंज 2 4 1 3, तो कितना आया, 3 2 जा 6 -4 2. साइन चेंज हो गया ना, माइनस का क्या हो गया यहाँ पे, प्लस. ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी रो और कॉलम को, रो को रो से या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो आपका जो साइन है डिटरमिनेंट का वो आपका चेंज हो जाता है. ठीक है, इसी तरह से अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं. अपनी थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 रोज, इफ द एलिमेंट ऑफ 2 रोज और कॉलम, या तो 2 रो के या फिर 2 कॉलम के सेम है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0. तब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, देखो कैसे. अब एक डिटरमिनेंट हमने लिया डेल्टा 1 2 1 2, दोनों एलिमेंट इसके हमने, ये दोनों रो क्या है, सेम ले ली. ठीक है, R1 R2 सेम है ना, तो इसकी 0 वैल्यू होगी. अगर हम निकालते हैं तो 2 1 जा 2 -2 1 जा 2, कितना आ जाएगा वैल्यू, 0 आ गई ना. तो जब भी 2 रो या 2 कॉलम एक दूसरे से सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर हम किसी रो के एलिमेंट को, आपको डिटरमिनेंट रखा है, इफ वी हैव गिवन अ डिटरमिनेंट, if we have given a determinant and we multiply any row or column by scalar multiple के, अगर हम किसी स्केलर मल्टीपल के से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन आपका क्या होगा, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय के, आपकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम और कैसे समझ सकते हैं, आपको एक डेल्टा, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, उसमें हम किसी रो को मान लेते हैं R1 को K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करा, K से। ठीक है, तो अब जो नया डेल्टा आएगा, नई डिटरमिनेंट हमारा बन गया ना डेल्टा 1, वो किसके इक्वल होगा, K टाइम्स ऑफ डेल्टा। किसके इक्वल होगा, K टाइम्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई हो गया, K से मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स जिससे जो यहाँ पे आ जाता है ना बाहर नंबर, उसी से आपको यहाँ पे K मल्टीप्लाई में आया, तो आपको जब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, किसी भी रो को मल्टीप्लाई करते हैं K से, तो आपको बाहर भी 1/K लेना पड़ेगा। ये आप चीज याद रखोगे, यूज में करना बाद में सिखाऊंगा। अभी आप लोग खाली क्या याद करिए, प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है इफ सम और ऑल एलिमेंट, या तो आपके कुछ एलिमेंट या फिर सारे के सारे एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी रो के या फिर कॉलम के, ठीक है, सारे के सारे या कुछ एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के ऑफ अ डिटरमिनेंट एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। ठीक है, 2 और मोर टर्म्स क्या मतलब है इस लाइन का, पहले तो वो समझिए। अगर कुछ एलिमेंट या सारे के सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के डिटरमिनेंट के आपका एक्सप्रेस हो रहे हैं सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के सम के रूप में, ठीक है, देन डिटरमिनेंट कैन बी expressed as sum of 2 or more determinant। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है, ये दे रखा है आपको x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका दूसरा डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अब आपकी ये जो रो 1 है उसमें सारे के सारे एलिमेंट, सारे भी हो सकते हैं या कुछ एलिमेंट, अगर दूसरा नहीं है तो आप वहां पे 0 लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर प्लस भी नहीं हो रहा तो प्लस 0 कर देते हैं। अब सारे एलिमेंट सम है ना 2 टर्म का, तो हम इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला जो आएगा वो पहले वालों के सम के इक्वल x a1 a2, x b1 b2, x c1 c2, प्लस दूसरा इससे आपकी डिटरमिनेंट बन जाएगा a1 b1 सॉरी a b c, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, ये इस तरह से आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है, तो आप लोग याद कर लेंगे इस प्रॉपर्टी तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में ना लिख के मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर हम किसी डिटरमिनेंट की किसी भी रो को, किसी रो हमने मान लिया Ri, ये हमारी रो है, इस रो को हम इस रो में ऐड करते हैं। क्या चीज ऐड करते हैं, दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का स्केलर मल्टीपल किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देन ऐड करें। तो आपकी जो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन सेम, देन
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है। अगर हम किसी रो में दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में प्लस करें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसी रहती है, रिमेन सेम, चाहे वो रो में हो या फिर कॉलम में भी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में जब हमने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी देखी थी तो हम उसमें ये चीज ध्यान रखते थे कि अगर हम रोज में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो हमें सारी प्रॉपर्टी रो की लगानी होती है, और अगर कॉलम में लगा रहे हैं तो सारी कॉलम में। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे रो में लगाइए या कॉलम में, एक ही क्वेश्चन में आप रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी लगा सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जबकि मैट्रिक्स में हम या तो रो में लगा रहे हैं तो उस पूरे क्वेश्चन में रो में ही प्रॉपर्टी लगती थी सारी रोज में। ठीक है, और डिटरमिनेंट में आपकी मर्जी है, या तो रो में लगाइए या कॉलम में, जो आपको अच्छा लगे उसमें लगाइए। ठीक है, लास्ट जो हमारा आपका क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ देखते हैं। तो मान लेते हैं एक डिटरमिनेंट हमारा क्या है, वही जो कॉमन ले रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने, 4 - 6 - 2 आता है। ठीक है, नाउ हमने क्या करा, R1 में प्लस कर दिया 3R2, मतलब R2 के हर एक एलिमेंट की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। R2 के हर एलिमेंट की किससे मल्टीप्लाई करी, 3 से मल्टीप्लाई, तो नया डिटरमिनेंट आएगा, हमने मान लिया उसको A1। ठीक है, हमने R2 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना है। तो 1 + 3 × 3 9, 1 + 9 कितना हो गया 10, 2 + 3 × 4 12, 12 + 2 14, और ये R2 सेम रहेगा आपका। ठीक है, मैट्रिक्स में कर रखा है ना तो आपको आता होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, 10 4 = 40, 14 3 = 42, माइनस करा -2, आंसर दोनों का कैसा है, रिमेन सेम। ठीक है, तो डेल्टा ए डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल, डिटरमिनेंट ऑफ A1। तो आप इसको A1 लिखो या A, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज सारी याद कर लेनी है यार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और जब आपको ये प्रॉपर्टीज याद हो जाती हैं तो आप इसके एग्जांपल्स करके देखिए। आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं इस एक्सरसाइज के, ये आपको 10 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। आपको जरूरी नहीं है इंग्लिश में स्टेटमेंट याद करो, बस बेसिक्स पता होनी चाहिए, क्या करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, आई होप you like this video. If you like this video, please share and subscribe the channel and click on bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.